बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एस फूड रेसिपीज़। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं शाही अंदाज मटन की रेसिपी, जिसमें बादाम काजू का जायका और खुशबू शामिल है और मुलायम ग्रेवी बनाएंगे इससे। ये रेसिपी ख़ास मौका के लिए तो बेहतरीन है ही, और अगर आप घर में कुछ ख़ास बनाना चाहते हैं तो ये मटर बनाएं, सबके दिल जीत लेंगी। मटन काजू बादाम के साथ मसालों का फ्लेवर एक लाजवाब टेस्ट देता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी मटन आप आसानी से बना सकते हैं। हम मसाले तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का ये क्रीमी मटन की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 1.5 टेबलस्पून ले लेंगे कुछ धनिया, 5 ले लेंगे लाल ड्राई मिर्च ले लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून सौंफ का डाल लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा ले लेंगे। ये मसाले अब हम पैन में डालकर इनको रोस्ट कर लेंगे। हाफ ले लेंगे बादियान का फूल, जावित्री ले लेंगे थोड़ी सी, और इसमें हम 3 छोटी इलायची खुशबू के लिए डाल देंगे। अब ये मसाले हम रोस्ट कर लेंगे। हमने इसको इतना रोस्ट करना है कि इसमें से एक हल्की सी खुशबू आने लगे और मसाले अच्छे से गर्म हो जाएं। और मसालों को रोस्ट करने के बाद इसको हम पीस लेंगे, लेकिन हमने इसका पाउडर नहीं बनाना। तो यहाँ पे मसाला रोस्ट हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम एक पैन ले लेंगे, पैन में ऑयल डाल देंगे, 1/2 कप ऑयल डालेंगे। इसमें हम प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, वो चॉप करके हम ऑयल में डाल देंगे। ऑयल में डालने के बाद प्याज को हम मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। तो जितनी देर प्याज फ्राई होता है हम ले लेंगे एक प्लेट में बादाम ले लेंगे, 10 से 15 काजू ले लेंगे 15, और 5 हरी मिर्च ले लेंगे। अब इनका हम थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ प्याज मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून डाल देंगे। अब प्याज को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि लहसुन अदरक अच्छी तरह फ्राई हो जाए और प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। लहसुन अदरक डालने के बाद इसको हम मिक्स करते रहेंगे ताकि लहसुन जले नहीं। और प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, और जैसे इसका कलर चेंज होने लगे तो इसमें हम शामिल कर देंगे मटन। यहाँ पे मैंने 1 kg लिया है, 1 किलो मटन लेंगे और मैं बोन वाला यूज़ करूँगी। जब हम बोन वाला मटन बनाते हैं तो ग्रेवी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मटन को मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से, इसका पानी स्ट्रेनर में रख के इसको मैंने ड्राई कर लिया था। अब हम मटन को प्याज के साथ भून लेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि मटन का कलर थोड़ा चेंज हो जाए। और इस तरह से जब हम गोश्त को भून कर बनाएंगे तो इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। नमक इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, और नमक को भी हम मटन के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी, 1/2 टीस्पून डालेंगे। इसमें हम हल्दी डालने के बाद हल्दी को भी हम गोश्त के साथ मिक्स करेंगे। हम इसमें रेड चिल्ली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गोश्त को भून लेंगे। जब एक बार आप ये क्रीमी और नट्स के साथ मटन बनाएंगे तो हर कोई आपके खाने की तारीफ़ करेगा। ये इतना बेहतरीन बनकर तैयार होता है। तो इस गोश्त को हम ज़्यादा भुनाई में ही पकाएंगे। इसको भूनने के बाद अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे गोश्त को गलाने के लिए। या मैं 1 कप पानी का डाल दूंगी। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको अब हम पकने के लिए ढक कर रख देंगे। और जब गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए तो इसको हम ढक्कन हटाकर इसका पानी ड्राई करेंगे। इसको भूनेंगे, थोड़ा सा इतना भूनेंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए, और साथ में हम प्याज को भी मैश करते जाएंगे। कम मसालों से बनने वाला मटन आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम गोश्त को भूनने के बाद अब दही डाल देंगे। 1 कप दही हम इसमें ज़्यादा यूज़ करेंगे और थोड़ी खट्टी दही लेंगे हम इसमें। दही डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और दही का पानी अब हम ड्राई होने तक गोश्त को पकाएंगे। फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। और अब इसमें हम
जो मसाला हमने रोस्ट किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी हम गोश्त के साथ अब मिक्स करेंगे। अब हम गोश्त को पानी के ड्राई होने तक पकाएंगे। गोश्त को टेंडर होने के बाद जब दही के पानी में हम पकाएंगे तो इसमें एक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है और जैसे ही ऑयल सेपरेट होने लगे तो इसमें हम अदरक काट कर डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे इसमें 2 से 3 काट कर। अब गोश्त के साथ इनको मिक्स करेंगे और इनको भी हम गोश्त के साथ भून लेंगे। गोश्त की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें हम बादाम और काजू, हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी अब हम मिक्स कर लेंगे गोश्त के साथ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा मटन में। और अब इसको हम इतना पकाएंगे कि जो पेस्ट हमने डाला है वो पकने लग जाए। और जैसे ही ये पकने लगे तो इसमें अब हम क्रीम शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून क्रीम डाल देंगे। यहाँ पे मैं पैकेट वाली क्रीम यूज़ करूँगी। और अगर आपके पास क्रीम को डालने के बाद इसको भी हम मटन के साथ मिक्स कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पे हम क्रीम को मिक्स करेंगे। आपको मेरी ये मज़ेदार सी नट्स और क्रीम की शाही मटन की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और किस किस ने ये रेसिपी ट्राई की। अब हम इस पर हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद मिक्स करेंगे और अब हम मटन को 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि ग्रेवी थिक हो जाए। तो यहाँ पे ग्रेवी हमारी मटन के साथ बनकर तैयार है। अब इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। तो आप ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं कितना क्रीमी और मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो मटन में हमें ग्रेवी इतनी थिक ही चाहिए। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार क्रीम शाही मटन बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये मज़ेदार से मटन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।